ये सब क्या है सतीश? कौन है ये लड़की? माँ, मैंने शादी कर ली है और ये तुम्हारी बहू है। हैं, शादी कर ली मुझे बिना बताए? माँ, तुम मुझे नैना से शादी नहीं करने देती, बस इसीलिए। अच्छा, और इसलिए तूने मुझे बिना बताए इससे शादी कर ली? अरे है कौन ये? माँ जी, मेरा नाम नैना है, मेरे पिताजी कुम्हार हैं, यही बगल के गांव से हूँ मैं। सतीश, तुझे पूरी दुनिया में शादी करने के लिए ये कुम्हारन ही मिली। हाय मेरे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। गुस्से में बड़बड़ाती हुई सरस्वती अपने कमरे में चली गई और सतीश अपनी नई नवेली दुल्हन नैना के साथ वहीं घर के दरवाजे पर खड़ा रह गया। दरअसल सतीश भी बहुत अमीर परिवार से नहीं था। वो अपने गांव में ठेला लगाकर अंडे उबाल कर बेचता था और इसी से वो अपना और अपनी माँ सरस्वती का पेट भर रहा था। कुछ महीनों पहले नैना उसके ठेले पर अंडे खाने आई तो वहीं से दोनों की बातचीत शुरू हो गई और फिर दोनों में प्यार हो गया। सतीश जानता था कि सरस्वती कभी नैना को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं होगी, इसीलिए उसने अपनी माँ को बिना बताए ही नैना से शादी कर ली। उधर इस बात से गुस्साई सरस्वती सतीश और नैना दोनों से ही बात करने को राजी नहीं थी। माँ जी, मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए अपना घर बार सब छोड़ कर आई हूँ। हा, घर बार छोड़कर आई हूँ, कह तो ऐसे रही है जैसे बड़ा महल छोड़कर आई है। माँ जी, महल तो नहीं, पर वो जैसा भी था मेरा घर था। इधर आप हमसे नाराज हैं, उधर मेरे पिताजी भी मुझसे रूठ गए हैं। आप मुझे एक मौका देकर देखिए, मैं आपको एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। अरे अच्छी बहू का क्या मैं अचार डालूंगी? अरे कोई ठीक ठाक घर से लड़की आती तो कुछ दान दहेज अपने साथ लाती, जिससे मेरे बेटे को भी कारोबार बढ़ाने में कुछ मदद मिलती, लेकिन वो भी निरा उल्लू ही निकला। शादी भी की तो एक कुम्हारन से। सरस्वती की जली कटी बातें सुनकर नैना वहाँ से चली गई। अब उसने सब कुछ वक्त के भरोसे छोड़ दिया, पर वक्त भी सरस्वती के दिल में नैना के लिए गुस्से को ठंडा नहीं कर पाया। कोई बात नहीं माँ जी, देखना एक दिन आप जरूर मुझे अपना लेंगी, वो भी पूरे दिल से। वक्त बीतता गया। घर में अब खाने वाले 3 लोग थे तो सतीश की कमाई वाकई बहुत कम पड़ने लगी और इसी बात को लेकर सतीश बहुत परेशान रहने लगा। फिर एक दिन अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ा। दरअसल उसे लकवा मार गया था। उसकी जान बचाने के लिए नैना ने गांव के जमींदार से कुछ रुपए उधार लिए और अपने पति सतीश का इलाज कराया। सही वक्त पर इलाज कराने की वजह से सतीश की जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि अब वो कोई काम नहीं कर पाएगा और उसे पूरी तरह से ठीक होने में कई साल लग जाएंगे, वो भी महंगे इलाज के साथ। ये सब क्या हो गया नैना? देखो, मेरे शरीर का दायां हिस्सा तो हिल भी नहीं पा रहा। अब हम क्या करेंगे? घर कैसे चलेगा नैना? आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। सतीश को हिम्मत बंधाकर नैना अस्पताल से चली आई, लेकिन अब उसे भी यही चिंता सता रही थी कि वो जमींदार का कर्जा कैसे चुकाएगी और साथ ही घर का खर्चा कैसे चलाएगी। यही सोचते सोचते वो अपने घर आ गई। वहाँ घर की चौखट पर बैठी सरस्वती भी अपना माथा पकड़े रो रही थी। और फिर, चुप हो जाइए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा? अकेला कमाने वाला था सतीश और अब वही अस्पताल में है। अब मैं कमाऊंगी माँ जी, इनका इलाज भी कराऊंगी और सारा कर्ज भी चुकाऊंगी। नैना अब दिन रात इसी सोच में डूबी रहती कि उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए क्या करना चाहिए। नैना एक कुम्हारन थी तो उसने झट से देखते ही देखते एक बहुत ही सुंदर घड़ा बना दिया और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। मटका ऑमलेट सिर्फ 50 रुपए में, आ जाओ आ जाओ। नैना की आवाज सुनते ही उसके ठेले पर लोग जमा होने लगे, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने मटका ऑमलेट का नाम तक नहीं सुना था। बस फिर क्या था, नैना की तरकीब काम कर गई। नैना को उसकी मुसीबतों का हल मिल गया था। वो जी तोड़ मेहनत करने लगी और कुछ ही दिनों में उसने जमींदार का पूरा कर्ज चुका दिया। उधर अच्छे इलाज की वजह से सतीश भी जल्दी ठीक हो गया और ठेले पर नैना का हाथ बटाने लगा। फिर एक दिन सरस्वती नैना के ठेले पर आई। मुझे तुझ पर गर्व है बहू, तू मेरे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। सरस्वती की बात सुनकर नैना बहुत खुश हो गई और फौरन जाकर सरस्वती के गले लग गई और बस यहीं से सब ठीक हो गया।